नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मुबशर लुकमान और कमर चीमा साहब का वीडियो। दोस्तों, फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रॉन साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि फ्रांस इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म के खिलाफ अपनी जंग को जारी रखेगा, जिसको लेकर कमर चीमा साहब का ये मानना है कि इस्लामिक कट्टरपंथियों ने अगर वेस्ट के खिलाफ अपनी नफ़रत भरी सोच में बदलाव नहीं किया तो इसके भयानक नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में अक्सर ये बात सुनने को मिलती है, पाकिस्तानियों का ये माइंडसेट है, ये अक्सर पाकिस्तान में कहा जाता है कि दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रही हैं। दोस्तों, पाकिस्तान जैसा एक कमज़ोर मुल्क जिसका सर्वाइवल ही कर्ज़ों के सहारे हो, उसके खिलाफ कोई क्या साजिश करेगा और क्यों साजिशें करेगा। दोस्तों, इन्हीं मुद्दों पर आधारित आज का ये वीडियो आखिर तक देखें, अच्छा लगे तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे इस वीडियो की तरफ। पाकिस्तान के खिलाफ कितनी बाहर की फोर्सेस जो हैं वो इकट्ठी हो चुकी हैं और वो पाकिस्तान को किस तरह से डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, चाहे वो इमरान खान और जहांगीर तरीन की लड़ाई करके उनको फ़ायदा हो, चाहे वो पीडीएम की तहरीक को खड़ा करके उनको फ़ायदा हो, चाहे वो तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान जो इख्तलाफात थे उनके अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात हों, पुलिस वालों को मारना हो, पुलिस की गाड़ियों को नजर आतिश करना हो, चाहे अब ये धमाके आप जो देख रहे हैं जिनका पता चल रहा है ये हो, ये सारा लीड कर रहा है ईद के दिन तक। ईद के दिन तक पाकिस्तान में इन चीज़ों के अंदर बहुत तेज़ी आनी है, क्योंकि ईद के दिन फाटफ का इजलास हो रहा है और उसमें इंडिया और फ्रांस जो हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान को वो खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट करवा सके। और फ्रांस का बड़ा क्लाउट है, हम माने या ना माने, फ्रांस का बड़ा असर रसूख है, उसका क्लाउट है फाटफ के अंदर, उसका क्लाउट है यूरोपियन यूनियन के अंदर, उसका क्लाउट है और जगहों पे। और इंडिया जो है इस वक्त अपनी नई दोस्ती अमेरिका के साथ उसको जो है बरुए कार ला रहा है, उसको निभाते हुए, और पाकिस्तान इस वक्त चारों तरफ से घिरा हुआ है। आप देखें कि एक तरफ हमारे अफगानिस्तान है, एक तरफ हमारे हिंदुस्तान है, एक तरफ हमारे चाइनीज बॉर्डर है, एक तरफ हमारे समुंदर है, और वो समुंदर यानी गवादर या अरेबियन सी जो पूरी दुनिया की नज़रों का इस वक्त जो है उसको तवज्जो बनी हुई है, वहाँ पे वो मरकूज है। वहाँ जो असल प्रॉब्लम है वो फाटफ का, उससे पहले कि फाटफ में इंडिया अब जो आवाज़ उठाएगा कि पाकिस्तान में एक उलमा की तहरीक शुरू हुई या मौलवियों की तहरीक शुरू हुई जिसने पूरे मुल्क को जैम कर दिया, हुकूमत ने उसको कालअदम करार दे दिया, लेकिन हुकूमत जो है उसको कंट्रोल करने में नाकाम रही और कालअदम तंजीम के साथ हुकूमत के 3 मुज़ाकरात हुए, रिटन एग्रीमेंट हुआ। उसी रिटन एग्रीमेंट के जोर में आके एक प्राइवेट मेंबर के थ्रू हुकूमत ने नेशनल असेंबली में फ्रांस के हुकूमत और फ्रांस के सफ़ीर के खिलाफ एक जो है वो और रेजोल्यूशन आप कह लें उसको पेश किया। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बनता है पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ जो बहस है वो शुरू करेंगे और हम मुस्लिम दुनिया को कहेंगे कि वो हमारा साथ दें। और जो मैक्रोन है वो कह रहे हैं कि ये जो इस्लामोफोबिया है, और कई लोग ये कहते हैं कि मैक्रोन जो है वो इस्लामोफोबिया का नाम लेके पॉपुलर होना चाह रहे हैं। और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी इस डिबेट में जो है वो मैक्रोन की सपोर्ट की थी, पर्टिकुलरली ऑन दिस आइडिया ऑफ इस्लामोफोबिया के ये जो उनका जो एजेंडा है इस्लामोफोबिया के बारे में, ये सही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि हाल ही में जो पाकिस्तान में वाकयात हुए, जिसमें अगर आपको याद हो कि किस तरह एक मजहबी जमात ने पाकिस्तान को मफलूज कर दिया, और उनका भी यही कहना था, और जब इंटरनेशनल मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया तो उन्होंने यही कहा जी रेडिकल इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उन्होंने पाकिस्तान में फ्लूज कर दिया और ये रेडिकल टेररिज्म है और इस तरह की वो बातें करते हैं। बहुत ज्यादा जो लिटरेचर लिखा गया है, और वो लिटरेचर ये लिखा गया है कि ये जो मगरब है ये हमारा दुश्मन है, और पर्टिकुलरली अमेरिकन, फ्रेंच, यूरोपियंस जो है वो हमारे दुश्मन हैं, ये काफिर हैं, इनके साथ हमारी जंग है, ये हम पे गलबा करना चाहते हैं और हमने ये गलबा इनका होने नहीं देना। तो जो पाकिस्तानी या जो अफ्रीका से वहां पे या मुसलमान दुनिया से कभी मेरे नॉर्मली इस तरह नहीं हुआ, ये वेल ऑफ मिडिल ईस्टर्न कंट्री से ऐसे नहीं हुआ, कम होता है
کہ ان کے لوگ بھی اس طرح کریں. جب یہ وہاں پہنچتے ہیں ایز اکنامک مائیگرینٹ لیگلی انلیگلی وہاں پہ جا کے اس سوسائٹی کا حصہ بنتے ہیں, وہ ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں, ان کو سپیس دیتے ہیں, ان کو شناخت دیتے ہیں, لیکن یہ پھر انہی پہ حملہ کر دیتے ہیں. تو ان اینی وے اٹ ڈزنٹ لک نائس کہ یہ دیکھیں نا آپ پہ کوئی بندہ احسان کرے اور آپ بلکہ آپ اس کے احسان کا بدلہ اس طرح اتاریں کہ آپ انہی کے لوگوں میں وہ جو ہے وہ ماحول ایک پیدا کر دیں اور جو ہے وہیں پہ انہیں کو مارنا شروع کر دیں. میرا خیال ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو جاتے ہیں وہاں پہ, ان کے پرابلمز ہوتے ہیں, ان کے آئیڈینٹی کرائسس ہوتا ہے. مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یا جب یہ فائنینشلی وہاں پہ سیٹ نہیں ہو رہے ہوتے اور ان کی وہ پوزیشن نہیں ہوتی کیونکہ ان کو لینگویج نہیں آتی, ان کو انگریزی نہیں آتی, ان کو اس کلچر میں معاشرے میں مس فٹ ہوتے ہیں, تو ان کا جو کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ بیک ہوم ہوتا ہے اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے. فار ایگزامپل جو پاکستانی لڑکا جس نے وہاں پہ حملہ کیا تھا تو اس نے کہا کہ میں آئی واز امپریسڈ بائی دا TLP لیڈر رضوی جو ہے, ان سے میں بڑا امپریس تھا. یہ جو مغرب ہے یہ تو ہمارے بہت بڑے دشمن ہیں اور کافر ہیں اور ان کو تو مارنا ثواب ہے. یہ جو چیز ہے یہ ماحول بڑا خطرناک ہے, اس کو روکا جانا چاہیے, ورنہ مسلمانوں کے لیے بڑے مسئلے پہلے ہی آلریڈی ہیں. اور جس طرح فار ایگزامپل ایمانوئل میکرن ہے, یہ تو چلے آئے, لیکن اگر میرین لے پین جو کہ آلریڈی رائٹ ونگ پاپولسٹ لیڈر ہیں, اور جب ٹرمپ آئے تھے اور میکرون کا یہ الیکشن ہو رہا تھا تو یہ کہا جا رہا تھا کہ دنیا میں ایک پاپولسٹ لیڈرز کی ویو آ رہی ہے, ایون کہ نریندر مودی کا بھی اسی میں نام آ رہا تھا. پاکستان کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ اس میں اگر پاکستان کی لیڈرشپ نے اس طرح کی سٹیٹمنٹس مزید دیں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مزید معاملات خراب ہوں گے, معاملات سدھریں گے نہیں, معاملات خراب ہوں گے کہ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کا لیڈر اس طرح کی بات کر رہا ہے. کیونکہ یہ جو لوگ مسلمان پاکستانی ہیں, جو باقی مسلمان ہیں جو افریقہ سے یا مڈل ایسٹ سے ٹریول کرتے ہیں یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے ٹریول کرتے ہیں اور جاتے ہیں یورپ اور امریکہ میں, unfortunately they do not embrace their locals, they do not embrace their values. وہ اپنی ریلیجیس ویلیوز اور وہ ان کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں, وہ مسلمانوں میں رہنا پروموٹ کریں گے, بٹ دے وونٹ لائک ٹو گیٹ مکسڈ ان ادر کلچرز. بہت سارے اور لوگوں سے نان مسلمز جو کہ سعودی عرب میں ہوتے ہیں ان سے کبھی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جاتا, ہمیں تو کافر کہا جاتا ہے, ہمیں تو سمجھا جاتا ہے یار یہ لوگ تو نان مسلمز ہیں جو دوسرے مذاہب کے ہیں. I'm not naming anyone, but یہ سننے کو اکثر ملتا ہے. اگر مسلمانوں نے اپنی تبلیغ اس طرف نہ موڑی, کو ایگزسٹنس کی طرف, ڈائلاگ کی طرف, پلورلزم کی طرف, کو ایگزسٹنس کی طرف, تو آئی فیئر کہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ مغرب میں ہمارے بارے میں اختلافات ہیں, اور جو ریلیجیس ریڈیکلائزیشن ہے that is going to be very very dangerous.